उस्मान, थोड़ा सा ये बॉल टैंपरिंग का जो मामला है और फ़खर जमान का नाम सामने आया, थोड़ी सी अभी तक की क्या डिटेल्स हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो ज़रा हमें बताएं। आई थिंक पहले तो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है और तमाम शायकीन क्रिकेट के लिए भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरह की बॉल टैंपरिंग का केस पाकिस्तान सुपर लीग में पहली दफ़ा रिपोर्ट हुआ है। और ये बेसिकली कल जब कराची किंग्स की बैटिंग चल रही थी तो 19वें ओवर जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब 20वां ओवर स्टार्ट होने लगा था तो तब अंपायर्स ने बाकायदा तौर पर जो कप्तान है लाहौर कलंदर्स के शाहीन आफरीदी, उनको बुलाकर ये कहा कि बॉल की जो कंडीशन है उसको चेंज किया गया है, छेड़छाड़ की गई है, बॉल टैंपरिंग की गई है, जिस पर अंपायर्स ने बाकायदा तौर पर 5 रन्स की पेनल्टी अवार्ड की कराची किंग्स की फेवर में। आखिरी ओवर में 15 रन्स चाहिए थे जो कि कम करके 9 कर दिए गए। और जो कराची किंग्स के ऑन फील्ड जो बैटर्स खेल रहे थे, खुशदिल शाह और उनके साथ जो दूसरे बल्लेबाज थे, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से बॉल का इंतखाब किया और फिर हारिस रऊफ़ ने उस ओवर का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। उस टाइम तक क्लियर नहीं था कि किसने बॉल टैंपरिंग की है, लेकिन अंपायर्स को ये 100% श्योर था कि बॉल की हालत चेंज की गई है, क्योंकि अंपायर्स काफ़ी तजुर्बाकार हैं और अगर बॉल किसी जगह पर लगता है और लग कर ख़राब होता है, उसकी कंडीशन कुछ और होती है, और जो बॉल टेम्पर होता है या उसको बनाया जाता है प्रॉपर तरीके से तो उसकी कंडीशन कुछ और होती है। तो वही हुआ और मैच के इख्तिताम के बाद मैच रेफरी रोशन महनामा ने बाकायदा तौर पर एक समाअत की और जिसके अंदर आर्टिकल 41.3 जो कि PSL का है उसके तहत फ़खर जमान के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने बॉल टेम्पर किया और उसके विजुअल्स भी मौजूद हैं मैच रेफरी के पास। अच्छा उस्मान, अगर ये साबित हो जाता है, फ़खर जमान ऑल्दो डिनाई कर रहे हैं इस चीज़ को कि उन्होंने बॉल टेम्पर करने की कोशिश नहीं की, अगर ये साबित हो जाता है तो क्या जुर्माना फ़खर जमान पर हो सकता है? बिल्कुल, 2 समाअत हुई थी, एक तो कल रात हुई और एक आज कुछ देर पहले हुई थी जिसको हमने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया। उन दोनों समाअत के अंदर फ़खर जमान ने मानने से इनकार किया और ज़राए ने हमें ये बताया है कि वो कह रहे थे कि वो बॉल से कोई डस्ट साफ़ कर रहे थे, उन्होंने नाखून या बॉल को टैंपर नहीं किया। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है, जो कि उनके पास विजुअल्स मौजूद है मैच रेफरी के पास, तो कम से कम 1 मैच या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैच की पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है फ़खर जमान को। और अगर ऐसा होता है तो लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। लाहौर कलंदर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि कल का मैच भी लाहौर कलंदर्स हार चुकी है और आगे आने वाले मैचेस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो फ़खर जमान के बगैर ग्राउंड में उतरना, ऑल्दो कल फ़खर जमान उस तरह से चल नहीं सके हैं, लेकिन फ़खर जमान लाहौर कलंदर्स की बैकबोन ज़रूर हैं। यासिर भाई, सबसे पहले तो ये बॉल टैंपरिंग का मामला PSL में जिस तरह उस्मान ने बताया पहली दफ़ा रिपोर्ट होना और एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसको हम सोच भी नहीं सकते, फ़खर जमान का नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए फ़खर जमान बड़े ज़बरदस्त प्लेयर भी हैं और बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं और ह्यूमन भी बड़े अच्छे हैं। मुझे तो बिल्कुल आई विल गो विद फ़खर स्टेटमेंट कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो एक मैच में मुझे याद है कोई फाइनल था और इनके बल्ले से बॉल लग गया था और अंपायर ने आउट नहीं भी दिया था और ये चले गए थे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद द गेम। बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इनमें और बड़ा ऑनेस्ट बंदा है। तो आई विल गो विद फ़खर स्टेटमेंट टिल नाउ के अभी तक वो अगर कहते हैं कि यार उन्होंने नहीं की। फैसल आफरीदी को थोड़ा सा हम क्रिकेटिंग डेज से जानते हैं, थोड़ा सा ये कभी कभी बस ये इस तरह की कोई चीज़ कर जाते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होती है। तो मुझे समझ नहीं आई, उसने हाथ में बॉल लिया, एकदम बॉल उनसे लेके और कह दिया कि यार ये इन्होंने नाखून मारा है। तो अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो लेकिन तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब वो तो हो रही है ना, तहकीकात कहाँ रुकी हैं, हो रही हैं आपके सामने सारे हम बात कर रहे हैं, तहकीकात भी हो रही हैं। नहीं, लेकिन साबित अगर हो जाता है फिर जिस तरह उस्मान बता रहे हैं सज़ा भी हो सकती है। साबित किस तरह होगा मुझे बताएं। अब जो कमेटी बनाई है या जो तहकीकात कर रहे हैं लोग, देखिए साबित एक सूरत में होगा जब फोकस होगा उस बॉल पे और ये एविडेंट होगा कि उन्होंने नाखून मारा है। अब बॉल उनके हाथ में है, वो क्या पता उसको साफ कर रहे हो। अक्सर ये होता है कि आप सीम को उठाते हो, सीम को उठाना कोई बुरी बात नहीं है, सीम आप जेन्युइनली उठा सकते हो ताकि बॉलर को थोड़ा सा बाइट मिले, विकेट से बाइट मिले, विकेट से हेल्प मिले। तो मैं इसलिए देखें, बाकी तो अगर उसने किया तो फिर तो उसको ही शुड बी पनिश्ड। अगर नहीं किया, वो कह रहा है बार बार इस चीज़ को डिनाई कर रहा है और ही इज़ अ सीनियर क्रिकेटर, तो आई थिंक जो मैच रेफरी और अंपायर्स हैं उनको
दे शुड अंडरस्टैंड। नॉर्मली वैसे प्लेयर्स डिनाई ही करते हैं, मानता तो वैसे कोई इस तरह से है नहीं, लेकिन ठीक है, आप क्योंकि फ़खर ज़मान को जानते हैं और आप कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं। मैं तो एक ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ और उसका ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। एक प्लेयर होता है ना कि जो उसको बार बार आदत होती है इस तरह की चीज़ें करने की, फिर उसके बारे में हम क्या बात करें, शायद उसने किया ही हो, लेकिन उसके करियर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ें बेदाग करियर है तो उसमें इस तरह की बात, और अगर ऐसे कुछ किया भी है तो मेरे ख्याल से उसको इन्हीं ग्राउंड पर आप कह रहे हैं कि फ़खर ज़मान जो है वो गिल्टी नहीं होंगे। ठीक है, आप ओवैस योर टेक। आप देखें, मैं यासिर भाई की बात को सेकंड इसलिए करूँगा कि जितना फ़खर ज़मान को मैंने आज तक उनके कैरियर के अंदर प्रोग्रेस होते हुए देखा है, ये वो इंसान है जिसने टीम से ड्रॉप आउट भी हुआ, कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट आपने नहीं सुनी। अनफॉर्चुनेटली बेंच पे बैठे रहे, जिस वक्त आपको पता है वर्ल्ड कप की मामले की बात करते हैं तब भी कोई ऐसा, जब आप एक इंप्रेशन देते हो ना मैच में, उसने आके परफॉर्म किया तो वो बड़ास होती है, हीट ऑफ द मोमेंट आप कोशिश भी करो ना ऐसा सीनियर प्लेयर ना निकालो, वो कहीं ना कहीं निकल जाती है, तब भी आप दिखाता है कि सीनियरिटी लेवल कितना है। मैंने कभी इनसे कोई स्टेटमेंट आज तक, ही इज़ वेरी मैच्योर्ड और हम्बल की बात करूं, अगर ये वाकया हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन यासिर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप कैमरा फोकस की बात करते हैं, मेरे पास क्योंकि एक ही फुटेज मौजूद है जो कि इतनी क्लियर एविडेंट नहीं है कि वहां पर क्या उन्होंने नाखून मारे, क्या जो भी मामला है उस बॉल को टेम्पर करने के लिए। अगर आपके पास सबूत है वो एक अलग बात है, क्योंकि कहीं से मुझे भी न्यूज़ थी कि शायद इनको 2 मैचेस का जो सा है वो बैन किया जाएगा, लेकिन एक अगर वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे, वो इस चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि वो क्लियर है। आपको फिर एविडेंस दिखाना पड़ता है, जो कैमरामैन है वहाँ पर, ग्राउंड्समैन है, उनका काम है फिर साबित करना। उनका, क्योंकि देखें फुटेजेस पड़ी होती है आपके मैच रेफरी के पास, एविडेंट नहीं है ना, मैच रेफरी के पास एविडेंट उसने जो फुटेज नेकेड आई से नजर आती है ना, जो फर्स्ट ग्लांस है, उसमें तो यार बॉल उसके पास आया, उसने यूं किया और वापस दे दिया। अच्छा, एविडेंस नहीं है तो फिर मैच के जो 5 रन्स उधर चले गए, फिर तो मैच का पूरा पांसा ही पलट गया ना उस एक इंसिडेंट की वजह से। हाँ बिल्कुल, देखिए लो स्कोरिंग गेम था, वो कैसे रिकवर करेंगे फिर? तो ये तो फिर इनको इस पे तो मैंने, क्योंकि वो तो 5 रन हो चुके थे उस टाइम और वो उस पर वो एग्री कर चुके थे, अब ये इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, अब ये डिफरेंट स्टोरी है, वो डिफरेंट, वो दैट्स दैट्स गॉन। अब ये जो है ये डिफरेंट स्टोरी है, ये इट्स अबाउट पनिशमेंट एंड दैट एंड ऑल। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बस मैच वो हार गए, इससे ज़्यादा क्या पनिशमेंट देनी है। 5 रन आपने काट दिए साल में, एक रन करना मुश्किल था उस पिच पे। आप देखें 128 में किस तरह का मैच हुआ है, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू चेज इट डाउन। 128 आखिर तक मैच इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसमें 5 रन माइनस कर दिया आपने, तो बेचारों के साथ बहुत ज्यादा 5 रन तो ले डूबे ना फिर पूरी देखो टीम को। अब ये तो टूर्नामेंट है, आगे जाके नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन जब आती है, फिर वो एक जो होती है वो प्ले ऑफ होता है, वो फिर वो कौन से होते हैं यार, एक मैच जीते और फाइनल में चला गया उसको, और अगर उसमें फ़खर ज़मान भी अगले 2-3 मैचेस में ना हो तो आप इट विल मेक अ बिग डिफरेंस। मतलब ये इट्स नॉट अ जोक कि ये जो अभी कर रहे हैं, ये इसको इनको चाहिए कि इसको पूरा या तो एविडेंस हो और ये इस चीज़ को प्रूव करें, अदरवाइज क्लोज दिस चैप्टर। अच्छा, इसको लेकर लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट कुछ रोल प्ले कर सकती है? बड़ा हमने देखा है कि वो अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे होते हैं, बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके जो ओनर हैं, तो अगर फ़खर ज़मान कह रहे हैं मैंने नहीं किया और उनके ओनर आकर इस पे कुछ कर सकते हैं? देखिए, ओनर का काम नहीं होता, हमेशा टीम मैनेजर का काम होता है। टीम मैनेजर, क्योंकि जो टीम मैनेजर है ही मैनेजेस द होल टीम। जो भी इंसिडेंट है, चाहे आपने कंप्लेन भी अगर अपना मैच रेफरी से करनी है, वो मैनेजर जो उनसे रिपोर्ट लिख के वो सबमिट करवाता है मैच रेफरी को। ऑब्वियसली उनके साथ डिस्कस हुआ होगा प्लेयर के साथ, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, उनसे अलग से एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। और मैंने कहा ना कि जब तक इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो चीज़ है, अगर आपको लग रहा है, क्योंकि ये जो मसला होता है ना 24 घंटे 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट, जो एक सोशल मीडिया पे भी आपको पता है वो चीज़ चलने लग पड़ती है, वो खाली अफेक्ट प्लेयर के और यहाँ तक साइकोलॉजिकल उसको अफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए ना बहुत सी चीजें ज़हन में चल रही होती हैं, आपने पूरा करियर बनाया, एक डेफिनेशन का जरिया बन रहा है। आप टूर्नामेंट हैं, फिर उसके बाद आप मैच हारे हो, वो मैच जिसको एक नेल बाइटिंग मैच होता है कराची के साथ, आप मैच हार गए, बेशक इनिशियल स्टेज पे क्यों ना हो, तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा होगा कि उसको जल्दी क्लियर किया जाए। लेकिन मैंने कहा कि जितना अभी तक फ़खर ज़मान को मैंने देखा है अपने क्रिकेट पीरियड के अंदर, उनके साथ हमने टाइम अगर गुजारा है, अ वेरी हम्बल पर्सन फॉर मी। मेरे लिए शौक था जब कल वो बात है कि यार बॉल टेम्परिंग वाली, क्योंकि कभी एज सच हमने डोमेस्टिक में भी नहीं सुना उनके मामला में। एविडेंस हो तो आप दो वो एविडेंस दे, और इस चीज को एविडेंस कैसा, जैसे शायद अफरीदी वाला था इतना क्लियर एविडेंस चाहिए वो तो, लेकिन उसमें भी शायद अफरीदी को फाइन नहीं हुआ था वो तो बॉल चबा गए ना, उन्होंने तो कोई मार्जिन नहीं छोड़ा उन्होंने कोई बताया था कि पता नहीं शायद भूख लग रही थी अच्छा जी, क्या हुआ, कैसे भूख लगी अब इसमें तो वो छुपा भी नहीं सकते।